अपॉन में जितने के ऊपर लगा है बार उतना देखिए 9 तो इन्हें आप देख रहे हैं कि 151515। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेटर। आपने देखा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने बिल्कुल ही अलग अंदाज में 2 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड वाले ऐसे ट्रिक्स दिए जो कि बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक के साथ आपने सॉल्व किए। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके प्लीज़ देखें। आइए आज हम एक नई वीडियो के साथ रैकरिंग और मैंटिसा वाले क्वेश्चंस देखते हैं। रैकरिंग किसे कहा जाता है, मैंटिसा किसे कहा जाता है, तो आइए पहले समझते हैं। अगर हमारे पास आप एक एग्जांपल ले लें 3.43, अगर 3 के ऊपर ये हो और एक हो 3.43 और 3 के ऊपर, तो अगर हमारे पास पॉइंट्स के बाद वाला जो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है इसी को कहा जाता है रैकरिंग, इसी को रैकरिंग कहते हैं। और अगर जो पॉइंट्स से पहले वाला नंबर होता है इसको कहा जाता है मैंटिसा। बस फर्क इसमें यही होता है कि हमारे पास लिखा है 3.43, हमारे पास अगर लिखा हो 3.43 इसका मतलब क्या, आइए समझते हैं। 3.43 का मतलब होता है 3 पॉइंट जिसके ऊपर भी बार लगा हो, इसको रैकरिंग भी कहते हैं। जिसके ऊपर भी रैकरिंग लगा हो वो नंबर रिपीटेड होता है, तो 3 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा। और मैंटिसा में क्या होता है, अगर पॉइंट्स के पहले हमारे ऊपर बार लगा रहता है तो इसमें करना यही होता है कि ये नंबर जो है नेगेटिव में चला जाता है 3, और प्लस पॉइंट्स के बाद वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। बस इसी को मैंटिसा कहा जाता है। तो आइए ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आपको समझाते हैं कि रैकरिंग और मैंटिसा कितना आसान है। अगर क्वेश्चन हो हमारे पास कुछ इस टाइप्स के, मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए हैं, आप पहले देख लें इस क्वेश्चंस को कि तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप्स के। इसमें 0.49 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.486 जिसके पे 8 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2.435 जिसमें कि 35 के ऊपर बार लगा है। बस इनमें अंतर यही है कि इनमें पॉइंट से पहले 0 है और इनमें पॉइंट से पहले 2 है। तो आइए सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। हमारे पास अगर क्वेश्चन हो 0.49 तो सिंपली इसमें करना होता है कुछ नहीं, सिर्फ आप लिखें सबसे पहले 4 9 49 अपॉन जितने भी नंबर के ऊपर बार लगाओ, तो 1 और 2 तो उतने 9 और 9 लिख दे, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि कितने सिंपल ट्रिक से हमने सॉल्व किया। एक बार और समझे आप कि 0.49 है तो आपने देखा 49, तो हमने लिखा 49, तो 49 के ऊपर लगा है बार, तो गिने 1 और 2 तो 2 लगा दे, 1 और 2 9 लगा दिया, तो हमारा सिंपली आंसर हो गया। तो आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है 0.486, तो हमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले 486 है तो इन्हें लिखें 4 8 एंड 6 अपॉन, आप देखें कि कितने के ऊपर लगा हुआ है, 1 और 2 के ऊपर है बार, तो 2 लगाए 99। और इसमें एक चीज़ और है, आपने देखा कि 4 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे माइनस करते 4, और जितने के ऊपर बार नहीं रहता उतना एक 0 लगता है। आपने देखा कि 8 और 6 के ऊपर बार था तो हमने लगाया 99, 4 के ऊपर नहीं है तो 4 को किया माइनस, और जो हमने किया है माइनस उसके बदले यहाँ पे लगाया 0। तो आप देखें कि इसका आंसर होगा 486 माइनस 4, तो 482 अपॉन का 990। आपने देखा कि कितने सिंपल ट्रिक से हमने इसको सॉल्व किया। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप्स के, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखें कि लिखा है 2.435, तो सिंपली हमें पॉइंट्स को हटा के सीधे लिखना होता है 2 4 3 एंड 5। अब लगाइए यहाँ माइनस का निशान, सबसे पहले अपॉन में आपने देखा कि 2 के ऊपर है बार, तो लगाइए 99, माइनस का आएगा 2 और 4 क्योंकि इनके ऊपर बार नहीं है, तो 2 और 4 बार, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमें देखना होता है कि किसके ऊपर बार नहीं है, उसी के बदले में 0 डालना होता है। तो पॉइंट्स के बाद जो है सिर्फ 4 के ऊपर बार नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे एक 0 डलेगा। तो आप देखें कि 2 4 3 5 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 2 4 1 एंड 1, तो 2 4 1 1 अपॉन 990। आपने देखा कि कितने सिंपल ट्रिक के साथ हमने इन्हें सॉल्व किया। तो आइए ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इस बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अगर क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 0.83333 अप टू इन्फिनिटी इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन। अगर इन्हें हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आइए हम देखते हैं।
तो इन्हें हमें फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा हो तो उसके ऊपर बार लगता है। तो आप जानते हैं कि 0.83333 अगर रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिखते हैं 0.8। अगर रिपीट हो रहा है 3 तो लिखिए 3 के ऊपर लगाइए बार, तो हो गया 0.83। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में इसको सॉल्व करना बताया था। अगर हो 0.83 बार तो इसको सॉल्व किया जाता है। 8 और 3 को लिखिए 8 और 3, जितने के ऊपर बार है उसके बदले लगाइए 9, जितने के ऊपर नहीं है उसको यहाँ पे घटाइए और इसके बदले एक 0 लगाइए। तो 83 माइनस 8 हो गया 75/90। तो आपने देखा कि 75/90 इसका आंसर आया। अगर आप इसको काटना चाहते हैं इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर 75/90। आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन है सी। आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो आइए ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर क्वेश्चन हो हमारे पास कुछ इस टाइप्स के, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन हो हमारे पास 0.151515 जो कि रिपीटेड है, इज अ कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना है। तो इन्हें किया कैसे जाता है, तो आइए हम देखते हैं। कि आप जानते हैं कि अगर नंबर हमारा रिपीट हो रहा हो तो रिपीटेड नंबर के ऊपर लगता है बार। तो 0.151515 जो कि आपको इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्हें आप देख रहे हैं कि 151515 जो कि रिपीटेड है, तो इसके ऊपर 0.15 के ऊपर लगाएंगे बार। तो आप इसको सॉल्व करना तो जानते ही हैं। अगर नंबर होता है ऐसा तो लिखिए 15 अपॉन जितने के ऊपर है बार तो लगाइए 99। इसमें घटाने वाला कुछ है नहीं, तो सिंपली इसका आंसर हो गया 15/99। इसे काट लीजिए, 3 5 जा 15 और 33 बार में ये गया तो 5/33। तो आप देखिए कि आंसर है सेकंड। तो आइए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर क्वेश्चन हो हमारे पास इस टाइप्स के, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर 3.003003 के ऊपर लगा है बार, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में करना होता है हमें कुछ नहीं। आप देखें कि इसका मतलब होता है 0.003003 जो कि नंबर रिपीट होते जाएगा बार बार। अब हम देखते हैं कि इन्हें फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एज इट इज आप ये नंबर है इसको उठा के रखें यहाँ 3003, हमें पॉइंट नहीं लगाना, और माइनस का जिसके ऊपर नहीं लगा है बार उसे करें माइनस, अपॉन में पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर है बार 1 2 3 उतने लगाए 9 9 एंड 9। तो इसका हो गया 3003 माइनस 3 इक्वल टू 3000/999। अगर इसे 3 से हम कट करते हैं तो ये जाएगा 1000 टाइम में, ये जाएगा 333। आपने देखा कि 1000/333। तो आपने देखा कि हमारा पहला ए आंसर है। आइए हम देखते हैं इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हो हमारे पास कुछ इस टाइप्स के, तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे किए जाते हैं आइए हम देखते हैं। अगर 3.03417 सिर्फ 17 के ऊपर लगा है बार, इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में इन्हें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हमें करना होता है कुछ नहीं, जो पूरा नंबर है इसको लिख लें आप 30347। आपको पता है कि जिसके ऊपर नहीं लगा है बार वो नंबर एज इट इज हम घटाते हैं। तो 3034 अपॉन में जितने के ऊपर लगा है बार उतना लिखिए 99, और पॉइंट्स के बाद जितने नंबर के नहीं ऊपर लगा है बार उतने लिखिए 0 1 2 एंड 3। आपने देखा कि 303417 में हमें माइनस करना होगा 3034, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 11 में से 3 गया तो बचा 8, 3 में से 0 गया तो बचा 3 एंड 3 में से 3 गया तो बचा 0, 0 का 0 और 3 का 3। आपने देखा कि 300383 अपॉन का 99 एंड 000, तो 99 एंड 000। आपने देखा कि कितने आसान ट्रिक के साथ हमने इसे सॉल्व किया। एक बार आप इसे देखें और रिपीट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने देखा कि हमने कितने सिंपल ट्रिक्स के साथ इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि रैकरिंग के क्वेश्चंस थे। इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि मैट्रिक्स के ऊपर रहेगा, और उसमें कुछ एग्जांपल्स रैकरिंग के भी रहेंगे। तो ऐसी और भी ट्रिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नए बच्चे इसको जम के शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।